नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो कर्क राशि के लिए। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण या अति महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि शनि आपके करीब 5 महीनों बाद वक्री से मार्गी हो रहे हैं और गोचर में शनि का सबसे बड़ा महत्व है। एक तो ये, दूसरा ये राहु केतु का बहुत ही विशेष परिवर्तन आपके लिए हुआ है। आपके भाग्य में ही राहु आ रहे हैं, तो भाग्य की सहायता तो सबकी सभी को होती है। और भाग्य में अगर इनमें से कोई भी आए, राहु केतु और गुरु, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण नवंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर आया, चाहे वो आपका करियर है, जॉब है, पढ़ाई लिखाई है, धन है, पैसा है, प्रेम है, परिवार है, शादी विवाह है, स्वास्थ्य है, एजुकेशन है, फॉरेन जाना है, स्टॉक मार्केट आदि है, रिस्क वगैरह लेना है, सबके बारे में बात करेंगे, डिटेल में जाएंगे। क्या कर सकते हैं, किन बातों का ख्याल रखना है, क्या रेमेडी हो सकती है, सारे पक्ष हम देखने वाले हैं। पर सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। तो जल्दी से अगर हम देखें तो आप चंद्रमा यहाँ देख पा रहे होंगे, पर ये चंद्रमा मैंने सिर्फ दिखाया है क्योंकि राशि कर्क है और कर्क राशि 4 नंबर की है, तो आपका चंद्रमा यहाँ होगा। तो कर्क राशि के लिए वीडियो है, लग्न वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारे जो ऋषि रहे हैं, पराशर जी हैं, या आपकी जैसे बुक है आपकी बड़ा पराशर होरा शास्त्र है, जातक पारिजात है, फल दीपिका है, सब में लग्न से भी देखने को कहा गया है, पर चंद्रमा से मेनली कहा गया है। इसके बाद देखिए, ये दूसरा भाव है खाली है, तृतीय भाव है जिसमें 6 नंबर मतलब कन्या राशि है, जिसमें शुक्र और केतु गोचर कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा परिवर्तन है कि केतु के पास से जो शुक्र जाते हैं, साल में एक बार ही जाते हैं, और यहाँ पर शुक्र जो है नीच के हैं, तो ये क्या रिजल्ट लेकर आएगा। फिर दूसरा, सूर्य नीच के चल रहे हैं आपके कब तक? 16 तारीख तक आप ले सकते हैं। 16 के बाद सूर्य फिर अपनी मित्र की राशि में पहुंच जाएंगे, पंचम भाव में, वृश्चिक राशि में। और मंगल भी आपके 16 के बाद पंचम भाव में वृश्चिक राशि में पहुंच जाएंगे। इससे पहले मंगल यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर मंगल अपनी ही राशि में आ जाएंगे, पंचम में। कोई ग्रह जब अपनी ही राशि में जाता है तो बड़ा ही अच्छी बात है, उसके लिए बढ़िया बात है। आप ये कह सकते हो कहीं ना कहीं यहाँ पे राजयोग टाइप बना रहा है आपका मंगल। बुध जो है लगभग पूरे महीने आपके पंचम भाव में वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं, और बुध का यहाँ पर जो गोचर है कहीं ना कहीं अच्छा माना जाता है। पंचम भाव में बुध का गोचर अच्छा है, पंचम भाव भी प्लानिंग का है, बुद्धि का है, इंटेलिजेंट का है कहीं ना कहीं आपकी, और बुध भी उसी तरह के ग्रह हैं। छठा सातवां खाली, अष्टम में शनि अब तक चल रहे थे वक्री, अब हो गए मार्गी। अष्टम में शनि हो तो लोग ढैया मानते हैं, वो भी बकरी चल रहे हो, अब हो गए मार्गी। तो कहीं ना कहीं ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसके बाद राहु भाग्य के भाव में बैठे हैं, गुरु के भाव में बैठे, मीन राशि में हैं, और गुरु खुद मंगल अपने मित्र की राशि में 10वें भाव में बैठकर सुशोभित हो रहे हैं। अब ये देवराज गुरु, मायावी राहु, ग्रहों के राजा सूर्य और सेनापति मंगल, ये सब आपके लिए क्या लेकर आए हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बड़ा परिवर्तन, शनि, न्यायाधीश शनि, आपके कर्मों का रिजल्ट देने वाले शनि। और जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, और अगर उनको कष्ट देना है या कोई दिक्कत देनी है कर्मों के रिजल्ट के अकॉर्डिंग, तो वो उसको भी देते हैं। पर उसका अल्टीमेट पर्पस जो होता है ना, वो आपको कष्ट देना नहीं होता, वो अल्टीमेट पर्पस आपको लेसन देना होता है, सिखाना होता है, मोक्ष की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आध्यात्म की तरफ बढ़ाना होता है। और यही हमसे गलती होती है कि किसी की 7.5 चलती है तो 7.5 हम बुरा मानते हैं, टफ पीरियड मानते हैं, और लोग उससे डरते हैं। इसी तरह ढैया आपकी चल रही है, इससे भी लोग डरते हैं कि भैया ढैया है, अष्टम में शनि है, अष्टमत शनि है, तो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, सास ससुर के साथ मतभेद हो सकते हैं, व्यापार में भी थोड़े उतार चढ़ाव रहते हैं, और पारिवारिक लाइफ के लिए भी उतने बढ़िया नहीं है। शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं, अष्टम में आ गए हैं, किससे? लग्न से, तो स्वयं आपकी प्रतिष्ठा के लिए भी उतने अच्छे नहीं है। पर यह समय जो है बुरा नहीं है। समझने की बात यहाँ पर यह है कि समय बुरा नहीं है, ये समय सिखाने वाला है, ये समय ऊपर ले जाने वाला है। जब कोई दबाव होता है, प्रेशर होता है, कठिन समस्या आती है, तो 2 विकल्प आपके पास होते हैं, बिखर जाना या निखर जाना। और यही 7.5 और ढैया करती है, एक चैलेंज लेके आती है आपके सामने। आपका एक रास्ता रुकता है, जिस रास्ता रुकता है, आप सिंपली जा रहे थे, रास्ता अब नजर नहीं आ रहा। अगर आगे जाना है तो आगे बढ़ना होगा, तो
खुद उठना होगा, कुछ चीज़ें सीखनी होगी, कुछ चेंज लाना होगा, अपने अंदर एक परिवर्तन करना होगा, अपने सपनों को बनाए रखना होगा। और यही परीक्षा शनि लेकर आए हैं। पिछले समय में जब मार्गी चल रहे थे तो आपको कोई मार्ग नहीं दिख रहा था, चैलेंज तो था, प्रॉब्लम तो थी, रास्ता तो बंद था, तो कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। और उस मार्ग न दिखने की वजह से आपने बहुत तैयारी की है, आपने बहुत प्रयत्न किए हैं, और अब कोई खिड़की खुलने वाली है, क्योंकि शायद आप उसके लिए तैयार हैं। ये है शनि का मार्गी होना आपके लिए। यहाँ आके शनि आपको आपके कार्य के क्षेत्र में कुछ रास्ते बनाएंगे। अगर आपने पिछले 3-4 महीने नवंबर जून से लेकर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 5 से भी ज़्यादा हो गए मेहनत की है, दिक्कतें जो आ रही थी उनको सॉल्व करने की आप लगातार प्रयास कर रहे थे, आपको अलार्म की वजह से उठना नहीं पड़ रहा था, आप खुद उठ जा रहे थे अलार्म से पहले, क्योंकि आपको पता है कि आपको कुछ करना है। देखिए, लाइफ में एक चीज़ है जिसको हमको कभी खोना नहीं चाहिए, वो है आपके सपने, आपकी आशाएं। सपने हैं तो आप हो, वरना तो फिर जिंदा लाश हो। इसीलिए प्रॉब्लम कुछ भी चल रही हो, हमेशा विश्वास रखना कि भाई सॉल्यूशन तो निकलेगा। कभी भी ये ना सोचना अब बहुत लेट हो गया भैया, अब तो क्या ही कर लूँगा, अब क्या मतलब, तो सब कुछ जा चुका। ऐसा कभी भी नहीं आने देना। जिंदगी का आखिरी दिन भी है, तब भी अपना जो भी सपना है उस दिन जो भी हो सकता है करना जरूर। यही मनुष्य की विशेषता है, यही वास्तव में मनुष्य होना है। तो अगर आपने ऐसा किया है जब शनि वक्री रहे हैं, तो अब रास्ता आपके लिए खुलेगा जरूर। कब हो रहे हैं? 3 नवंबर से हो रहे हैं। आपके कार्य के क्षेत्र में, आपके धन के क्षेत्र में, और आपके संतान या आपकी क्रिएटिविटी या आपके पद प्रतिष्ठा के लिए अब कुछ ऐसा होगा जिसका आपको इंतजार था। हाँ, इसके लिए आपने अथक मेहनत की है, अथक प्रयास किया है, और ढैया रही है। तो आपके रिश्तों में भी कुछ मतभेद रहे हैं, वो तो रहा है, पर अब ये चीज़ें बेहतर हो सकती है अगर आपकी कुंडली में शनि मजबूत हैं, उनकी चंद्रमा पर दृष्टि नहीं है, आपकी अच्छी दशा महादशा चल रही है, और आपने कर्म भी इसके लिए किया है। तो ये तो शनि लेके आए जो बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब अगले 2025 के अप्रैल तक, मतलब करीब 1.5 साल और। वही राहु केतु, राहु भाग्य में आए हैं तो विदेश ले जाएंगे, बाहर ले जाएंगे। अपने माता पिता के साथ रिश्तों को थोड़ा संभाल के रखें, अपने पितरों से। पितर का मतलब आपकी त्योहार जो चलते आ रहे हैं, आपकी कुल देवी, आपके कुल देवता, आपकी पारंपरिक जो भी आपका मानते हैं, आपके यहाँ कोई चीज़, उसका सम्मान। अपने पितरों के लिए जो हम जब पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके लिए भी कुछ प्रार्थना करना, पूजा करना, ये सब चीज़ें बना के रखें। धर्म के प्रति अपनी रुचि को बैलेंस में रखें। मतलब कि आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, ऐसा ना हो कि धर्म के प्रति आपकी जो कह सकते हैं कि आपकी जो उत्तरदायित्व है आप उसको बिल्कुल भूल रहे हैं। अपने गुरुओं के साथ कुछ मतभेद ना होने दें। तो ये राहु आपको शुभ फल देंगे, अच्छा फल देंगे, और यात्राओं को दिखाएंगे, फॉरेन चीज़ों को दिखाएंगे। खर्चा थोड़ा बढ़ा सकते हैं, आपका मन थोड़ा सुख भोग की तरफ भी मोड़ सकते हैं ये। और धर्म को जानने के लिए भी आपको ये राहु प्रेरित करेंगे। नवम का राहु बुरा नहीं होता है, खास करके अगर जिस राशि में राहु है उसका स्वामी दशम में बैठा है, तो आपके करियर में भी ये राहु आपका अगले 1.5 साल कुछ ना कुछ चीज़ें बेहतर करने वाले हैं। खासकर उन चीज़ों का ध्यान रखें जो मैंने अभी बताई हैं। इसके बाद केतु का बहुत बड़ा परिवर्तन नवंबर में हो रहा है। अभी जो शनि आया, जिससे मैंने कहा कि कोई खिड़की खुल सकती है, जो आपने एफर्ट किया है, जो आपने तपस्या की है अपने लक्ष्य के लिए, अपने कर्म के लिए, अपने काम के लिए, अपने जॉब के लिए, तो जो शुभ तारीखें उसका रिजल्ट लेके आ सकती हैं वो 4, 13 और 22 और 14 तारीखें हैं। ठीक उसी तरह कोई फॉरेन अपॉर्चुनिटी, कोई विदेश यात्रा की संभावना, कोई बड़ी यात्रा, कुछ हायर एजुकेशन का मिलना, किसी फेम का मिलना, ये 2, 11, 20, 29 को हो सकता है। क्या कुछ नेगेटिव बात भी हो सकती है? हो सकती है। क्या हो सकती है? राहु पिता के साथ, पिता की लाइफ में पेरेंटल आपकी कोई चीज़ है, वहाँ प्रॉब्लम कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक कोई बहुत अच्छा आपका रिकॉर्ड नहीं रहा है अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने धर्म के प्रति, तो फिर या फिर राहु नेगेटिव हैं, तो 2, 11, 21, 29 तारीख इस चीज़ के लिए नेगेटिव रह सकती हैं। ठीक इसी तरह अगर आपने, जैसे बोलते हैं ना, जब कुछ प्रेशर पड़ता है तो कुछ लोग बिखर जाते हैं, वो प्रयास ही करना छोड़ देते हैं। वो कहते हैं अब नहीं होगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। कहते तो हैं, बातें तो करते हैं, प्लानिंग तो बहुत करते हैं, पर करते कुछ नहीं है।
और ऐसा आप कर रहे हैं आलस्य में, एडिक्शन में की ओर चले जाते हैं, गलत रास्ता चुनने की कोशिश करते, तो फिर शनि नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, उन्हीं के लिए ढैया खराब होती है। तो उस क्षेत्र में वो आपके काम में दिक्कत पैदा कर सकते हैं, धन के मामले में प्रॉब्लम कर सकते हैं, संतान या संतान से मतभेद करा सकते हैं। उसमें भी वो सेम ही तारीखें होंगी, 4, 13, 22 और 14। अब इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, गुरु क्या कर रहे हैं। दसम भाव में गुरु परिवर्तन कराते हैं, चेंज लाते हैं। इसके साथ साथ दसम भाव में गुरु चैलेंज भी लाते हैं, पर काम को बढ़ाते हैं। आप सोच रहे थे भाई 2 बजे तक काम खत्म हो जाएगा, आपका बॉस कहेगा 5 तक करना पड़ेगा। पर अगर आप प्रयास करते हो और थोड़ा बहुत दूसरों की हेल्प भी कर देते हो, तो फिर क्योंकि गुरु अच्छा काम है ना, और आपके कार्य का जो इंटेंशन है वो दूसरों के लिए भलाई करना है, अच्छा करना है, तो गुरु यहाँ पे सही रिजल्ट देते हैं और कहीं ना कहीं धन के मार्ग भी खोलने लगते हैं। और इस तरह की पॉसिबिलिटी, कोई धन से संबंधित लाभ आपको 3, 12, 22, 30, 31 तारीख को हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप मैरिज लाइफ के हिसाब से बात करें, शादी के हिसाब से बात करें, पारिवारिक जीवन के हिसाब से बात करें, तब भी शनि का मार्गी होना आपकी मैरिज लाइफ में, ससुराल के साथ जो मतभेद चल रहा था, जो केस वगैरह चल रहा था, कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे, उसमें आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। शनि का मार्गी होना आपके बिजनेस में भी तेजी लाएगा, आपके बिजनेस में भी लाभ कराएगा। और इसके लिए आपने प्रयत्न बहुत दिनों से कर रहे होंगे आप, तो अब उसका रिजल्ट आपको मिलेगा 4, 13, 22, 14 तारीख के आसपास। ये भी शनि यहाँ पर कह रहे हैं। दसम भाव का स्वामी दसम को देखेगा 16 तारीख तक, तो जॉब मिलना, गवर्नमेंट से फेवर होना, भाई बहनों से फेवर होना, घर जमीन आदि से संबंधित किसी काम में सफलता मिलने के योग मंगल यहाँ पर बनाए हुए हैं। और 1-10 तारीख को उसका काफ़ी स्ट्रांग योग है, और 20 और 28 तारीख भी इस चीज़ के लिए शुभ है। आपका रियल एस्टेट से संबंधित काम है, आपका ज़मीन से रिलेटेड कोई काम है, जॉब वगैरह आप प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता यहाँ पर मंगल दिलाएंगे ही दिलाएंगे, बशर्ते मंगल की दशा महादशा हो, कुंडली में मंगल शुभ अवस्था में हो, तो जॉब आदि के लिए ये महीना शुभ ही है। एक बात और आपको समझनी होगी, मंगल कर्म को दिखाते हैं, जिसने कर्म किया है उसी के लिए ये रिजल्ट आ रहे हैं। अगर आप सिर्फ डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आप सोचें तुक्का लग जाएगा, लक फैक्टर काम कर जाएगा, वो नहीं करने वाला जब ढैया चल रही है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद शुक्र के ऊपर केतु का जाना, इस महीने प्यार में तो भैया देना पड़ेगा, मिलेगा कुछ नहीं। प्यार में तो आपको न्यौछावर करना पड़ेगा, आपको खुशियां देनी होंगी, आपको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी। और अगर पहले से आप किसी रिश्ते में हैं तो उसमें कुछ गैप आ सकता है, कोई फिजिकल दूरी आ सकती है, कोई मेंटल प्रॉब्लम, मतलब कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। कुछ इस तरह का भाव आपको लग सकता है कि आपका जो जीवन साथी है, आपका जो प्रीतम या प्रियतमा है, वो अपने में ही ज़्यादा बिजी है, उसको अपनी ही चीज़ों की ज़्यादा पड़ी है। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, पर आपको धैर्य रखना है, अपने रिश्तों को बना के रखना है, छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं कर देना है। कुछ लोग छोटी सी बात पे अपना सर दर्द कर लेते हैं, सर फोड़ लेते हैं, सर तोड़ लेते हैं, दूसरे का नहीं तो खुद का ही पूरा दिन खराब कर लेते हैं। और बात देखोगे तो कुछ बात होती नहीं है, और कोई कोई तो पूरी जिंदगी ऐसे ही छोटी छोटी बातों के चक्कर में, सारी बड़ी बातें खिड़की से बाहर, दिमाग की खिड़की में सिर्फ वही छोटी बातें घूम रही हैं, और उसके बाद फिर वो जिंदगी में कोई बड़ा ड्रीम अचीव करना चाहते हैं। जिसके दिमाग की खिड़की में बड़ी बातें घूमेंगी, जो बड़ी बातों के लिए प्रयास करेगा, जो बड़ा बनेगा, उसको ही बड़े ड्रीम की प्राप्ति भी होगी, ये याद रखिएगा। सिर्फ 2 मिनट सोच लेने से बड़े हो जाएंगे नहीं। और ग्रह भी आप कहोगे ना कि भैया ग्रह ऐसा नहीं है, जिनके ग्रह अच्छे होते हैं उनके दिमाग में भी बड़ी बातें चलती रहती हैं, और वो प्रयास भी करते हैं। और कोई भी ग्रह ज्योतिष में ऐसे ही लिखा गया है। पहले ये लिखा गया है कि गुरु दशम में है तो व्यक्ति ज्ञानी होता है, व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट लोगों से हमारे शास्त्रों में भी अगर आपने ध्यान दिया होगा, अगर मंगल आपका अच्छा है तो व्यक्ति साहसी होता है, बहादुर होता है, रिस्क लेता है, थोड़ा सा एफर्ट लेता है, प्लानिंग बहुत अच्छी बनाता है, रणनीति बहुत अच्छी बनाता है, और बहुत मशहूर होता है, बहुत फेमस होता है। गुरु अच्छा है तो व्यक्ति ज्ञानी होता है, नॉलेजेबल होता है, बहुत दूर की सोच रखता है, ऑप्टिमिस्टिज्म उसके अंदर होता है। तो आप पहले देखो कि क्वालिटी पहले आ रही है मनुष्य की, उसके बाद उसकी सफलता आ रही है।
इसका ये मतलब है कि बड़े ग्रह भी, अच्छे ग्रह भी आपको फ्री में कुछ नहीं देते हैं, क्वालिटियां ही देते हैं। तो अगर उन क्वालिटियों को अपने आप अब कल्टीवेट करोगे तब भी आप बड़े बन सकते हो, आप भाग्य बदल सकते हो अपना। और बहुत कुछ बड़ा आपके पास है नहीं, आपको लगता है मेरी लाइफ में तो कोई बहुत ऐसा है नहीं जो मैं करूं महान बात, तो जो भी कुछ कर रहे हो उसको महान तरीके से करो। सुबह उठो समय पे, ये महान तरीका है उठने का। उठ के सूर्य को नमस्कार करो, जल दो, ये महान तरीका है दिन की शुरुआत करने का। एक्सरसाइज करो, योगा करो, अच्छी बुक्स पढ़ो। उसके बाद जब घर से निकलो, या आप क्या कर सकते हैं, फ्रेश हो तो पहले पानी पियो, तरीकों में जियो। आप दिन की शुरुआत अच्छी चीज़ से करो, दिन की प्लानिंग करो आप। ये एक महान तरीका है दिन की शुरुआत करने का। कैसे चलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, इस बारे में सीखो। कैसे बोलना चाहिए, ये महान तरीका है बोलने का। ऐसे नहीं कि बस बोले ही जा रहे हैं, कब साइलेंस होना है, कब बोलना है, हर चीज में आप महान बनने की कोशिश करो। जो छोटा कर रहे हो, खाना बना रहे हो तो उसको भी इस तरह से बनाओ कि शायद ही कभी ऐसा कोई खाना बना पाए। इंग्रेडिएंट की जरूरत नहीं है, तरीके से बनाओ। इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। जो चीज़ भी बना रहे हो, सिंपलिसिटी में भी आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हो, तो वो कोशिश करो। और देखना, आप हर चीज़ में अगर थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करोगे तो आप बेहतर इंसान बनोगे, आपके कर्म भी बेहतर होंगे और आपके रिजल्ट भी बेहतर आने लगेंगे। बजाय इसके कि हम सिर्फ वेट करते रहें, ज्योतिष के वीडियो देखते रहें, पर जो चंद्रमा कह रहा है वो ना सीखें, जो गुरु कह रहा है वो ना सीखें, जो शुक्र कह रहा है वो भी ना सीखें, और कोशिश करें कि भैया हमारा भाग्यश हमारे लिए भाग ले आएगा, या कोई पत्थर ही पहन लें, तो शायद ना हो पाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। गुरु के बाद राहु की बात होगी, केतु की बात हो गई कि रिश्तों में कुछ मतभेद करा सकता है, और धन के मामले में भी ये केतु कोई लॉस करा सकता है। तारीख जो है धन के मामले में 6, 15, 16, 24, रिलेशन के मामले में थोड़ी सी क्रिटिकल है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान करना है, अवेयर रहना। इस दिन गणेश जी की पूजा आपके लिए बहुत शुभ रहने वाली है। जमीन जायदाद के मामले में महीना शुभ है। जमीन से संबंधित कोई काम यहाँ पे हो सकता है, और जमीन से संबंधित काम के लिए 3, 7, 8, 13, 14, 17, 22 तारीखें शुभ हैं। शादी विवाह की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेहतरी दिखा रहा है। कोई बहुत ग्रेट महीना तो नहीं है, पर हाँ शनि के मार्गी होने से उसमें कुछ तेजी तो जरूर आई है। और बाई चांस कोई शादी की बात बनती है इस तरह की, तो 23, 27, 28, 29 तारीखें आपके लिए बहुत बढ़िया है। और मंगल चूंकि आपके 10वें भाव को देख रहे हैं, करियर के लिए अच्छे हैं, और 4th भाव से होके जा रहे हैं, गुरु की दृष्टि आ रही है, तो गृह प्रवेश वाली प्रॉब्लम, मतलब गृह प्रवेश करने की भी अपॉर्चुनिटी आपके भाग्य में आ सकती है। उसके लिए 22, 23, 27, 29 तारीख काफ़ी अच्छी हैं। संतान की अगर हम बात करें तो संतान के भाव में 16 तारीख को जब मंगल आएंगे और सूर्य आएंगे तो संतान प्राप्ति के लिए भी शुभ योग बन जाता है। बुध भी यहाँ पर अच्छे हैं, बस थोड़ा वाणी का ध्यान रखें, वाणी को कटु ना करें, क्योंकि अग्नि ग्रह हैं, सूर्य भी, मंगल भी, सेनापति मंगल हैं, राजा जो है वो सूर्य हैं, तो ऐसे में आपकी वाणी थोड़ी डोमिनेटिंग ऑर्डर टाइप की हो सकती है। और संतान के भाव में आ रहे हैं तो संतान से कुछ मतभेद भी करा सकते हैं, पर संतान प्राप्ति के लिए बुरा नहीं है, पॉसिबिलिटी बनती है। और अगर आपकी संतान होती है तो आपको उसका नाम भी रखना पड़ेगा। तो नामकरण के लिए 8, 9, 10, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 29 तारीखें। संतान का ही नहीं, किसी भी चीज़ का आप नाम रखना चाहते हैं, आपने कोई पिल्ला पाला है, कोई बिल्ली पाली है, कोई तोता पाला है, या कोई किसी भी चीज़ का आपको नाम रखना है, आपका कोई प्रेजेंटेशन है, उसके लिए नाम के लिए आप ये तारीखें चूज कर सकते हैं। काफ़ी हद तक शुभ होगा ये, क्योंकि ये तिथि है, आपका दिन है, योग है, करण है, इन सबको ध्यान में रख के ये तिथियां जो हैं वो आपको बताई जा रही हैं। इसके बाद संतान के लिए ठीक हो गया। प्रेम में थोड़ा मतभेद रहेगा, याद रखिएगा कि सूर्य, एक तो शुक्र की वजह से, ऊपर से सूर्य मंगल की वजह से, पर छत्र योग बन रहा है 16 तारीख के बाद। छत्र योग क्या कहता है, आपको पावर दे सकता है, नाम दे सकता है, प्रमोशन दे सकता है, और उसमें भी तारीखें हैं, ऐसा नहीं है। 20 और 28 तारीख प्रमोशन आदि के लिए अच्छी है, और साथ में ही 18 और 26 तारीख यहाँ पे बढ़िया है, क्योंकि ये शक्ति योग बना रहा है, पावर योग बना रहा है, मंगल राजयोग बना रहे हैं, सूर्य मंगल नीच भंग राजयोग बन रहा है आपका कहीं ना कहीं। यहाँ पर भी जब सूर्य नीच के हैं तो मंगल के यहाँ होने से
वो भी कहीं ना कहीं नीच भंग हो जा रहा है। एक तो उस ग्रह के साथ है जहां पर मंगल उच्च के होते हैं, ऊपर से चंद्रमा से मंगल केंद्र में आ रहे हैं, इस वजह से सूर्य का नीच भंग राजयोग भी यहाँ पे बना हुआ है। ये सूर्य आपको लक्ष्मी भी दिला सकते हैं किसी काम में, पर वो काम आसानी से तो नहीं होगा और उसके लिए शायद आपको थोड़ा झुकना पड़े, तब आपको वहाँ लाभ हो जाए। झुकना मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि भाई किसी व्यक्ति से आपने कुछ कह दिया, अब आपका उसी से काम पड़ गया, अब आपको कैसे जाए उसके पास, उसका तो मैंने खुद ही अपमान कर दिया था या कुछ बात कह दी थी, पर काम उसी से ही आ गया है। तो वही कह रही है भैया झुकना सीखो, ईगो में मत आओ, क्योंकि आप कुछ हो ही नहीं, ना ही वो कुछ है, सब इसी संसार के कण हैं। जैसे समुद्र की बूंदें होती हैं, कोई छोटी बूंद है, कोई बड़ी बूंद है, अल्टीमेटली तो सब उस समुद्र में ही घुल मिल रही हैं यहीं पे सब। ऐसा कुछ नहीं है कोई अलग है, कोई बहुत बड़ा है, कोई बहुत छोटा है, सभी समान ही है। जब आत्मा के लेवल, ईगो के लेवल पर अगर आप देखोगे तो कोई किसी के व्यक्ति का ज्ञान उसको बड़ा बनाता है। अगर किसी से आपको काम पड़ रहा है, आपको उससे कुछ सीखना है, कुछ ज्ञान लेना है, तो झुकना तो पड़ेगा, क्योंकि गुरु के सामने तो झुकना ही पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। हर किसी से हम कुछ सीख सकते हैं, तो जब हम किसी से कुछ सीख रहे हैं, हमको नम्र होना, विनम्र होना सीखना पड़ेगा। यही सूर्य नीच के बता भी रहे हैं। इसके बाद देखिए धन का हो गया। स्वास्थ्य के मामले में महीना ठीक है, नॉट द ग्रेट, बीच का कहेंगे। हमको किस चीज़ से बचना है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी से थोड़ा बचना है, खर्चा नहीं करना है इस महीने, और थोड़ा गुस्से से बचना है। वैसे आप लोग बहुत इमोशनल होते हैं, पर किसी की बात को दिल पे ज़्यादा लेना नहीं है, इस चीज़ से आपको बचना है। संतान के साथ थोड़ा रिश्ते बना के रखें। प्रेम में भी आप गुस्से उससे बचेंगे तो ठीक रहेगा, देना आपको ज़्यादा पड़ेगा रिश्तों में, इस तरह से आप कह सकते हो। ससुराल के साथ कुछ मतभेद चल रहा था, ससुराल वालों से कोई काम निकालना आपको था, कोई काम था उनसे नहीं निकल पा रहा था, या उनका कोई काम फंसा पड़ा था, वो हो सकता है। जमीन से रिलेटेड कोई काम फंसा हुआ था, उसके भी होने की संभावना यहाँ पे बन रही है। वाहन से रिलेटेड कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया महीना नहीं है, पर फिर भी अगर वाहन से संबंधित कोई काम है तो आप 3, 10, 20, 27 चूज कर सकते हो। अब मैं त्योहारों की तरफ बढ़ूंगा, उससे पहले आपसे आग्रह करूंगा, अगर आपको अच्छा लगा, बढ़िया लग रहा है ये वीडियो, या कुछ जानकारी इससे आपको मिल रही है, तो शेयर करें, लाइक करें। आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, और घंटी वाला बटन दबा सकते हैं। अगर आपको ऐसे वीडियो देखना अच्छा लगता है, आपको ज्योतिष से प्रेम है, तो आप दबा सकते हैं, और कमेंट भी कर ही सकते हैं। अगर आपको ज्योतिष में भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो शायद आप ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे, मेरा ऐसा मानना है। और इसके बाद अब बढ़ जाएं त्योहारों की तरफ। देखिए त्योहारों की बात करें, वो त्योहार मतलब आप हो, त्योहार मतलब आपकी संस्कृति का एक नक्शा है। त्योहार, व्रत आपको दिखाता है। कोई व्यक्ति आपको शरीर से थोड़ी ना जानता है, आपकी थॉट्स है, आपके त्योहार हैं, आप किस तरह से क्या करते हो, आपके रिचुअल हैं, वो दिखाते हैं आपकी संस्कृति क्या है, आप कहाँ से आए हो, उससे पता लगता है आपके बारे में। इसलिए उसका जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार दिवाली सूर्य के दिन पड़ रही है, भगवान राम तो सूर्य वंश में ही पैदा हुए थे। कितना मैच हो रहा है हमारे त्योहार, कितने साइंटिफिक हैं। इसके बाद धनतेरस, लक्ष्मी जी का त्योहार है, शुक्रवार को पड़ रही है, फ्राइडे का दिन, जो माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। शुक्र की राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं, आपके राशि के स्वामी लाभ के भाव में उच्च के होते हैं, दोस्तों के भाव में उच्च के होते हैं, फ्रेंड्स के भाव में उच्च के होते हैं। दूसरों के लिए कुछ करने में भी आपको आनंद आता है इसी वजह से। अब ये धनतेरस कब की है? शुक्रवार की तो है, पर तारीख कौन सी है? 10 तारीख है, और 1 नवंबर की आपकी करवा चौथ है, बुधवार की। इसके बाद गोवर्धन का जो त्योहार है वो सोमवार का है, और भगवान कृष्ण क्योंकि चंद्रवंश से आते हैं तो सोमवार के दिन उसका पढ़ना एक विशेष बात है, बढ़िया बात है। भाई दूज मंगल की है, भाई लोगों को हम ज्योतिष की दृष्टि में ना मंगल ग्रह से दिखाते हैं भाइयों को। और छठ पूजा जो है शनिवार की पड़ रही है, सूर्य और शनि तो पिता पुत्र हैं ही, तो ये हमारे त्योहार रहे। और इनका इन दिनों पे पढ़ना शुभ है। ये कहीं ना कहीं भारत के लिए ये दिखाता है कि आने वाले जो समय है वो कहीं ना कहीं हमको अच्छी दिशा में ले जाने वाला है। एकादशी, भगवान नारायण का जो व्रत है वो गुरुवार के दिन पड़ रहा है। रामा जो एकादशी है वो 9 नवंबर की है, और देव उत्थान एकादशी जो है 23 नवंबर की है। देव उत्थान एकादशी मतलब इस दिन से हम शादी विवाह आदि के शुभ मुहूर्त होते हैं, इसीलिए शादी के जो मुहूर्त हैं इस महीने आ रहे हैं आपके 23, 27, 28, 29 तारीख। शिवरात्रि 11 तारीख की है, शनिवार की। प्रदोष व्रत जो है वो आपका 10 और 24
तारीख का है, शुक्रवार का दिन है। जो चंद्रमा है वो शुक्र की राशि वृषभ में जाके उच्च के होते हैं। क्यों? क्योंकि माँ लक्ष्मी जो है समुद्र की पुत्री हैं। लक्ष्मी का संबंध, लक्ष्मी मतलब शुक्र, समुद्र मतलब चंद्रमा, तो लक्ष्मी का संबंध चंद्रमा से है, वाटर से है, पानी से है। और ये भी काफी शुभ है कि जब आपका प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़े तो ये आपको धन देने वाला, लक्ष्मी को लाने वाला होता है अगर इस दिन आप फास्ट करते हैं, व्रत करते हैं तो। अमावस्या सोमवार की है, कार्तिक अमावस्या 13 तारीख की, और जो पूर्णिमा है वो भी अमावस्या की है, कार्तिक पूर्णिमा 27 तारीख की। तो ये भी काफ़ी विशेष हो गया क्योंकि चंद्रमा का ही दिन है सोमवार, उस दिन अमावस्या और पूर्णिमा का होना इस महीने को काफ़ी विशेष बनाता है, बहुत ही आप कह सकते हो आध्यात्मिक दृष्टि से भी। और साथ में ये त्यौहार ज़्यादा इफेक्टिव है। जैसे पूर्णिमा के दिन हम बोलते हैं ना, उस दिन का फास्ट करना धन के लिए, अमावस्या स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म या और पितरों के लिए होता है, तो ये विशेष है। जब उसका दिन भी मैच हो रहा है, तिथि तो मैच हमेशा होती ही है। साथ में अगर हम संकष्टी की बात करें तो 1 नवंबर की संकष्टी बुधवार की है और 30 नवंबर की जो संकष्टी है वो गुरुवार की है। तो ये थे हमारे त्यौहार। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा वीडियो, तो आप इसको शेयर भी करेंगे और अच्छा लगा है तो लाइक करेंगे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार चैनल पर हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई ना कोई कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अच्छा बुरा क्या पसंद कर सकते हैं आप, क्या पसंद आया क्या नहीं आया, ये सब चीज़ें आप ज़रूर बताइएगा। और अगले वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, सभी का ख्याल रखिएगा। कुछ ना कुछ अच्छा बढ़िया जो आपको जीवन में आगे बढ़ाने वाला हो, जो आपको ज्ञान देने वाला हो, और उसको देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा, क्योंकि देखेंगे सुनेंगे तो फिर करेंगे भी, और करना तो ज़रूरी है क्योंकि संसार कर्म प्रधान है। वैसे भी किसी ने कहा कि हम भले ही पीछे जाए, नहीं जा सकते, जो हुआ सो हुआ, पर आज से और अभी से एक शुरुआत ज़रूर कर सकते हैं ताकि आने वाला समय हमारा बेहतर हो। इसी विचार के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।